बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखें, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इस पॉइंट पर गौर करना है कि ये क्वेश्चन जो हमें दिया है तो कहीं ये फार्मूला तो नहीं है कोई। तो हम गौर से अगर देखें तो ये पूरी रकम, अगर हम इसको ए तस्वर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ये रकम है, इस पूरी को रकम को हम अगर ए तस्वर कर रहे हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस, और ये पूरी रकम जो है बी है, जाहिर है इससे चेंज है ये, तो ये बी है। बी का मतलब दूसरी रकम, जो हम फॉर्मूलाज में हम पढ़ते हैं, ए मतलब पहली रकम, बी मतलब दूसरी, सी मतलब तीसरी रकम। तो यहाँ पर ये अगर हम पूरी रकम को ए तस्वर कर रहे हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस, और इसको बी तस्वर कर रहे हैं तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट फार्मूला आ गया है, अलजेब्रिक फार्मूला आ गया। और अलजेब्रिक फार्मूले की ये जो शक्ल है, इस शक्ल को हम फार्मूले में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन के अंदर समझाया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन के अगर मैंने अंदर समझाया था तो मैंने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूले से फैक्टराइज हो रहा है तो फॉर्मूले से फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो कॉमन करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन कॉमन से फैक्टराइज किए हैं, कॉमन मेथड से। कौन सा मेथड? कॉमन मेथड से फैक्टराइज किया। अब हम अलजेब्रिक फार्मूला से जो ये सवाल है वो हमें इस शक्ल में मिल रहा है, अलजेब्रिक फार्मूलाज की इस शक्ल में ये क्वेश्चन हमें मिल रहा है, इस फॉर्म में मिल रहा है। तो जाहिर है इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन चाहते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आपको याद भी है। तो ये फैक्टराइज्ड हो गया, ये देखें इसकी प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आ गया। तो प्रोडक्ट फॉर्म में आने का मतलब है कि फैक्टराइज हो गया। तो ये क्वेश्चन भी इसी शक्ल में है, ये जो जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हमारा पूरी ये जो वैल्यू है ये हमारी ए है, ये सारी वैल्यू ए है और ये सारी वैल्यू बी है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट किस तरह से लेकर आएंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारा ए है, तो हम इसको फैक्टराइज करवा रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए, तो ये पूरा ए है, ये पूरी रकम जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ए हो गया। ब्रैकेट लेकर हम लिखेंगे ये हमारा पूरी रकम, अगर गौर से देखेंगे तो ये रकम हमारी हो गई ए, हम इसको कहेंगे, तस्वर करेंगे ये ए है। ए के बाद हमारे पास आएगा प्लस का बी, तो हम लिखेंगे प्लस, और बी हमारी ये रकम है सारी की सारी, तो हम लिखेंगे ए सी माइनस का बी डी। अब आप गौर से अगर देखेंगे तो ये रकम हमारी उस फॉर्मूले के मुताबिक ये हो गया ए प्लस ये बी, ये जो लाइन लगी यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा ए, ये प्लस ये बी, और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो इसका मतलब है कि हमें फॉर्मूले में हमें ये चीज मिल गई, ए प्लस बी मिल गया। अब हमें सिर्फ ए माइनस बी बनाना है, और ए माइनस बी बनाने के लिए हमारे पास जो रकम ए है ये वाली, इसको उठाएंगे, ब्रैकेट में उठाएंगे, इसको लिखेंगे हम ए, ये पूरा हमारा ए है, प्लस सी डी, और फिर माइनस बी। तो माइनस बी लिखने से पहले एक बात कि माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा रकमें हो तो हमेशा स्टूडेंट ब्रैकेट दे देनी चाहिए, वरना सवाल गलत हो जाएगा, मैंने हमेशा समझाया। तो आपने माइनस के बाद अगर गौर से देख रहे हैं तो एक से ज्यादा रकमें हैं, तो हमारा ये जो बी है, यानी ये वाली वैल्यू है, इसको हम लिखने लगे, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो माइनस बी में हमारे पास क्या आ रहा है, ए सी माइनस का बी डी, ये पूरा हमारा बी है, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये देखें, गौर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गया यहां से यहां तक ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब सिर्फ ये एक स्टेप हल हो रहा है कि माइनस की रकम इसको मल्टीप्लाई करेगी और ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी प्लस का सी डी प्लस का ए सी माइनस का बी डी रिमेन सेम। और ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म एक दूसरे से हल नहीं हो रही, बेस पावर सेम नहीं है। प्लस माइनस के अंदर बेस पावर सेम होना जरूरी है हल करने के लिए, अदरवाइज दे कैन नॉट बी सॉल्व। तो अब यहाँ पर हम जो सवाल कर रहे हैं इसके अंदर हम सोल्यूशन में मजीद हमारे पास सिर्फ ये रकम तो वही की वही रहेगी, रिमेन सेम। माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेगी तो इसकी साइन आप देखें तो प्लस है, तो हमारे पास प्लस की साइन है, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का ए सी, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बी डी। अब ये रकम भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म आपस में सॉल्व नहीं हो रही। तो अब आप गौर से अगर देखेंगे तो ये हमारे पास ये पूरी की पूरी रकम ए और ये प्लस और ये बी और ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी की रकम की फॉर्म के अंदर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में था, जैसे कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था फैक्टराइजेशन के, कि अगर कोई सवाल अलजेब्रिक फॉर्मूलाज की फॉर्म यानी उसकी शक्ल में भी होगा तो उसको उसी फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि ये जो सवाल है अलजेब्रिक फॉर्म में
इस फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है। तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन मिला था, तो हमने इसको इस तरह से फैक्टराइज कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी, और ये दोनों रकमें एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट है, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो बिल्कुल यही चीज हमने की है कि ये पूरा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हमने लिखा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, उसको मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 टर्म्स दी गई हैं। टर्म्स स्टूडेंट्स कहते हैं प्लस माइनस से जुदा होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म नहीं बनती, ठीक है ना। जितनी भी वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई के अंदर है तो वो टर्म नहीं कहलाएंगी, प्लस माइनस से टर्म जुदा होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रकमें आ रही हैं तो ये टर्म्स के अंदर आ रही है, एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये प्लस इसको टर्म को जुदा कर रही है। माइनस का 3 और फिर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और फिर उसके बाद है माइनस 3xy पावर 4। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखें तो कोई फॉर्मूला हमें नहीं मिल रहा। ये जो हमें क्वेश्चन मिला है 2x स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस का 2x पावर 4y माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई पावर 4, तो इसके अंदर कोई भी हमें फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं मिल रहा। तो हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो कॉमन मेथड यूज करेंगे। और कॉमन मेथड यूज करने के लिए जब हमें इवन टर्म्स मिलती हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो ये इवन टर्म्स कहलाती हैं। तो ये टोटल 4 टर्म्स हैं, तो इवन टर्म्स हैं। तो इवन टर्म्स के अंदर हम क्या करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो पहली टर्म है इसको इसके साथ कॉमन लेते हैं, इसका और इसका कॉमन लेंगे और इसका और इसका कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में एक जैसा कॉमन आना चाहिए। इनका टर्म का कॉमन जो हम ले रहे हैं और इसका जो कॉमन ले रहे हैं वो एक जैसा आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो हम टर्म्स को चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि पहली टर्म को अब जो दूसरी टर्म से कॉमन लिया था छोड़ देंगे, तीसरी से कॉमन लेंगे, और ये जो दूसरी टर्म है इसको तीसरी से कॉमन लेंगे, और फिर वापस हम इन दोनों का कॉमन जो है सिमिलर आना चाहिए। अगर सिमिलर सेम नहीं आता तो फिर टर्म्स को चेंज करेंगे। यानी हमने पहले इसको सेकंड के साथ किया था, फिर कॉमन नहीं आया तो फिर थर्ड से चेक करेंगे, अगर थर्ड से भी कॉमन नहीं आया तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ कॉमन चेक करेंगे। तो हम फर्स्ट को फोर्थ के साथ कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ कॉमन लेने के लिए तो हम देखेंगे, फिर अगर हमारा कॉमन आ गया तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है तो इन दोनों के अंदर कॉमन देखें क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वाई क्यूब है वाई आए तो हमारे पास ये वाई कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट देंगे। अब दोनों के अंदर जो कॉमन है 2 मौजूद है, एक्स स्क्वायर मौजूद है, वाई क्यूब चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास चाहिए 2 बाहर है, एक्स स्क्वायर चाहिए प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये पावर 4 हो जाएगा, वाई मौजूद है तो ये ब्रैकेट दे देंगे। अब इन दोनों के अंदर हम कॉमन ले रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 3, एक्स दोनों में एक्स छोटा है तो एक्स लिखेंगे, वाई स्क्वायर वाई पावर 4 तो वाई स्क्वायर छोटा है, इसको कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट दे देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर हमारे पास क्या चाहिए कि ये बन जाए, तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पर हमें प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस बन जाएगा और 3 आ जाएगा, एक्स और वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब देखें ये दोनों सिमिलर है, प्लस के अंदर इस तरफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये इस तरफ आ जाए इस तरफ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों जब सिमिलर आ गए तो अब हमें टर्म्स चेंज करने की जरूरत नहीं है कॉमन लेने के लिए। अब ये हमारे सिमिलर आ गया, जो मैं कह रहा था सिमिलर आना चाहिए वो ये चीज मैं कह रहा था। ये सिमिलर आने के बाद अब जो सिमिलर होते हैं इनको एक ब्रैकेट दे देंगे और जो बाहर है ब्रैकेट से बाहर है इनको एक ब्रैकेट दे देंगे, ये फैक्टराइज हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर वाई और ये जो माइनस 3xy है माइनस 3xy स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में दे देंगे और ये जो कॉमन है इसको एक ब्रैकेट दे देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर और मजीद फैक्टराइजेशन इस पोर्शन की हो रही है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। क्या इसमें कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ स्टूडेंट्स इसको हल करने के लिए। वो देखिएगा किस तरीके से, यहीं पे मैं हल कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर लिखेंगे इजिकल्स टू, और ये इस दोनों के अंदर जो कॉमन है वो है 2, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे ना। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा 2 कॉमन लेंगे और 2 कॉमन नहीं है, x कॉमन,
तो हम यहाँ x कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, ये 2 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, y मौजूद है और माइनस का 3 आ जाएगा और x बाहर मौजूद है, y आ जाएगा और उसके बाद बाकी रकम x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर वही की वही रकम आ जाएगी और ये फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये फैक्टराइजेशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।